आज जो गरम पजामी होती हैं और उन्हें हम नहीं पहनते हैं, तो देखिए उनका मैं किस तरीके से रीयूज करूँगी। ये मेरे पास गरम पजामी है, इसको मैं नहीं पहनती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमने अपने पाँव का मेजर रखना है और इस हिसाब से हमने बिना मेजर के ही इस तरीके से एक 2 इंच बढ़ती हुई हमने लंबाई में इसे कट कर लेना है। इसी तरीके से हम दूसरे बाजू को भी नीचे से कट कर लेंगे इतने में ही, और इस तरीके से हम दोनों को कट कर लेंगे। जो मैं बनाने जा रही हूँ बनाने में बहुत ही ईजी है, आप बिना मशीन के भी इसे बना सकते हैं। और इसकी एक साइड की सिलाई हम खोल देते हैं और बीच में इसमें सिलाई नहीं होती है। तो इस तरीके से हम दोनों की सिलाई को खोल देंगे। अब मैंने दोनों की सिलाई को खोल लिया है और इसे देखिए अब मैं किस तरीके से कटिंग करने वाली हूँ। मैं अपना इस तरीके से इसमें पाँव रखूँगी और पाँव के ही मेजर में हम इसे निशान लगा लेंगे 2-2 इंच बढ़ाते हुए। तो इस तरीके से ऊपर से हम 1 इंच बढ़ाएंगे और आइट साइड से हमने 2-2 इंच बढ़ाना है और इसे इसी शेप में हम कर लेंगे कट। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप बिना मशीन के भी इसे बना सकते हैं। इस तरीके से मैंने कट किया है और इसमें हमने किस तरीके से सिलाई रखनी है उसे देखिए। सबसे पहले हमने जितना भी खुली एरिया रखनी है अपने सॉक्स की उसे हम मेजर कर लेंगे और मेजर करने के बाद देखिए इस तरीके से आप ऊपर से मेजर करना। ऊपर से आप 4.5 या 4 से 4.5 के बीच ही हम इसे खुला हुआ छोड़ेंगे। तो हम 1 इंच आधा इंच बढ़ती हुई इसमें निशान लगाएंगे और मैं आपको खुद इसे सुई धागे से सिल करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमने ऊपर से हम इसे सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली बिल्कुल बारीकी से दिखाऊंगी किस तरीके से मैंने इसमें सिलाई लगाई है। अब इस तरीके से मैं यहाँ पे सिलाई इस पर लगा दूँगी। सिलाई लगाने के बाद आप प्रॉपर इसमें गांठ लगा लीजिए वरना ये खुले ना। आप चाहें तो मशीन से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप इसे सुई धागे से भी बना सकते हैं। ये नहीं है कि मशीन नहीं है तो हम कैसे बनाएं, क्योंकि हमने घर में ही पहनना है तो हम इसे हाथ से भी सिल सकते हैं। इस तरीके से उधर की सिलाई मैंने पूरी की। अब जो हमारी साइड की सिलाई है उसे हम इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। हमने दोनों को अंदर की तरफ को फोल्ड करते हुए इस तरीके से सिलना है। पहले हम एक तरफ का सिलेंगे और इसी तरीके से फिर हम दूसरे तरफ को भी इसे कंप्लीट करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जहाँ से भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आइडिया कैसा लगा। और भी ढेर सारे DIY मैंने बना रखे हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस तरीके से हमने दूसरे साइड की सिलाई भी इसमें कंप्लीट कर दी है। हम इस पर भी गांठ लगा के इसे अच्छी तरीके से पक्का कर देंगे। अब मैंने इसे भी सिल दिया है और सिलने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इसका इस तरीके से लुक आया है। अब हम इसे साइड से भी जो पीछे साइड है उसे भी हम पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा सिल देंगे और मजबूती के साथ 2-1 गांठ लगाते हुए हम इसमें सिलेंगे। इस तरीके से आप शुरू में और लास्ट में इसे ज़रूर पक्का कर लेना, थोड़ा गांठ को 1-2 बार राउंड लगा कर लगाना। तो इस तरीके से हम देखिए साइड की सिलाई को भी रखेंगे। जब तक हम साइड की सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं इससे हमारा इसका आधा शेप बन करके आ जाता है। तो इस तरीके से मैंने इसकी सिलाई को कंप्लीट करा है। इसे भी हम यहाँ पे मजबूत कर लेंगे। अब हमने ऊपर साइड आएंगे और ऊपर साइड इसे कुछ इस तरीके से हमने करना है कि जो हमारी सिलाई वाली एरिया है बीच सेंटर पे हमने लाना है और एक 3 की तरह से बनाते हुए इस तरीके से हमने इसे देखिए निशान लगाया है और इसी मेजर में मैं इसे सिलाई करके रखूँगी। तो इसमें जिस तरीके से मैंने 3 स्टाइल में बनाया हुआ है उसी शेप में हम इसे सिलाई रखेंगे। तो इस तरीके से ही हमने इसे सिल लेना है। गांठ लगाना मैं भूल गई हूँ, तो गांठ लगा करके फिर हम इसे सिलना स्टार्ट करेंगे। और इस तरीके से सिल करके आप यकीन नहीं मानेंगे कि घर में भी हम इतने सुंदर से सॉक्स बना करके रेडी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ठंड के दिन है और इस ठंड में बचने के लिए आप खाली सॉक्स से नहीं होता है, चप्पल हम अंदर पहन नहीं सकते हैं।
तो ये हम खुले वाले सॉक्स बनाएंगे और आप इन्हें अंदर आराम से पहन सकते हैं अपने सॉक्स के ऊपर से ही। तो ये बनाने में भी बहुत कंफर्टेबल है और पहनने में भी कंफर्टेबल है और ठंड से भी बचने का बहुत आसान सा उपाय है। तो इस तरीके से मैंने ये एक कंप्लीट किया है और इसी शेप में मैं इसे कट लगा लूँगी। जहाँ पे हमने 3 बनाया था वहाँ पर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट लगाएंगे। ये देखिए, अब दूसरे को भी मैंने इसी तरीके से सिल दिया है। तो अब इन्हें हम करेंगे फोल्ड, उल्टा कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये बन करके आया हुआ है और मैं आपको इसे पहन करके भी दिखाऊंगी कि मैंने अपनी ही मेजर का बना रखा है। आप इसे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जिसके लिए भी बनाना चाहें मर्जी बना सकते हैं। और आप इन्हें सॉक्स के ऊपर से पहनिएगा जिससे कि ठंड से बचा जा सके। खाली फर्श में बहुत ठंड होती है। तो इस तरीके से आप इसे बना करके अपने घर में यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरीके से पहन करके इसे यूज किया है और दूसरा भी मैंने बना करके रेडी कर लिया था। तो मैं आपको प्रैक्टिकली बना के पहन करके भी दिखा रही हूँ। तो ये देख सकते हैं आप किस तरीके से मैंने बना करके तैयार किया और लगने में भी ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। करूँगी वो देखिए। देखिए 2 साइड है इसकी, एक साइड फर है और एक साइड प्रिंटेड है। तो हमने इसको इस तरीके से हम पलटेंगे और जो हमारे ग्लव्स होते हैं, ठंडियों में ग्लव्स बहुत ज़रूरी हैं। तो देखिए इस तरीके से तिरछा रखते हुए हम इसे बनाएंगे। तो इस कपड़े से अगर आप ग्लव्स बना के पहनेंगे तो आपको ठंडियों में बिल्कुल भी ठंड नहीं लगने वाली है, क्योंकि ये 2 साइड वाला कपड़ा है। तो इस साइड से कभी भी है ग्लव्स बनाने में सीधा कपड़ा हम नहीं रखते हैं, हमें कैसा रखना पड़ता है, तिरछा। तो इस तरीके से हम तिरछा रखेंगे और इस तरीके से हमने सेम आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, जिस तरीके से हमारे पास कोई भी ग्लव्स पड़ा होता है तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें निशान लगाएंगे। बस आधा आधा इंच का मार्जिन हमने हर जगह लेना है। और जब हम उंगलियों के बीच में लेंगे तो हम वी शेप में नहीं, यू शेप में, हमेशा आप ध्यान देना, यू शेप में ही हमने निशान लगाना है। इस तरीके से वी में कभी नहीं लगाना, क्योंकि वी में लगाने से हम जब उंगलियों में अपने डालेंगे तो हमारी शेप अच्छी नहीं आएगी। तो हमेशा यू शेप में ही आपने निशान लगाना है अंदर साइड। तो इस तरीके से हमने यू शेप देते हुए आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे ग्लव्स को हम इसी तरीके से मेजर कर लेंगे। इसमें एक्स्ट्रा हमें मेजर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो बच्चे बड़े आप किसी के लिए भी इस नाप का बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखें मैंने निशान लगा दिया। ऊपर हमें 1 इंच का मार्जिन करीब करीब छोड़ना है। आप चाहें तो ऊपर इलास्टिक भी लगा सकते हैं नॉर्मली, नहीं तो हम डबल सिलाई इस पर कपड़े को मोड़ेंगे, तो इसलिए हमें ये कपड़ा यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। अब इस पूरे को हम इस तरीके से कटिंग करेंगे। कटिंग अभी हमने उंगलियों के बीच की नहीं करनी है, मात्र हम कटिंग जो करेंगे एक पिन लगा लेंगे, क्योंकि जिससे हमारा कपड़ा इधर उधर हिलेगा नहीं। अब हम इसे कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। कटिंग आप कहीं पे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन छोड़ेंगे और कटिंग कर देंगे। एकदम से निशान के ऊपर कटिंग ना करें, क्योंकि सिलने में हमें दिक्कत ना हो। तो अब हमने जहाँ पे भी हमने निशान लगाया है उसी के ऊपर हमने सिलाई करनी है। और ध्यान रखिएगा उंगली के बीच में हमने यू शेप में ही सिलाई रखनी है, वी शेप में बिल्कुल भी सिलाई नहीं रखनी है। इस तरीके से मैंने साइड में से दूसरा भी हैंड का कट कर लिया है। तो इस तरीके से देखिए दोनों हैंड मैंने कट कर लिए हैं और अब हम इन्हें सिलेंगे। उसके बाद ही हम उंगली के बीच की कटिंग करेंगे, किस तरीके से वो मैं आपको बताऊंगी। तो एक साइड से आप इसे सिलना स्टार्ट कर सकते हैं। बस सिलाई हमने जहाँ पे हमने मार्जिन निशान लगाए हुए हैं, मार्क किया हुआ है, वहीं पे लगानी है। और उंगलियों के बीच में हमेशा हमने यू शेप में ही निशान लगाना है। इस बात का आपने खास ध्यान देना है। वी में बिल्कुल मत लगाना, वरना आपका ग्लव्स सही नहीं बनेगा। बस इसमें 2-3 बातों का अगर आप ध्यान देंगे तो आप घर में ही कितने ग्लव्स बना सकते हैं, पूरी फैमिली के लिए ग्लव्स बना करके पहन सकते हैं। तो इस तरीके से देख लीजिए, बस हमें इस तरीके से ही इसी के ऊपर ऊपर हमें सिलाई रखनी है। तो बस इस तरीके से हम सिलाई रखते हुए जाएंगे जहाँ पे हमने मार्जिन किया हुआ है। आप इस तरीके की जो हमारे पास लोवर वगैरह होती हैं, पुरानी हो जाती हैं, कोई यूज़ में नहीं आती हैं, तो हम हाथों के ग्लव्स, पाँव के सॉक्स ये हम बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इस जो मार्जिन हमने रखा था उस मार्जिन को हम ऐसे ही रह करके जो हमने मार्क किया है उसी के ऊपर हम सिलाई करेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग कैसे करनी है वो आप देख लीजिए। बीच से हमें कट देना है, क्योंकि ज़्यादा इसमें मार्जिन है नहीं। और जो हमने यू शेप में सिलाई रखी है वहाँ पे हम छोटे छोटे से 3-4 कट मार लेंगे, जिससे कि हमारा जब हम इसको टर्न करें, जब हम इसे पलटें, तो हमारा आसानी के साथ ये पलट करके सीधा हो। नहीं तो हमें पलटने में बहुत दिक्कत होगी, पलटेगा नहीं, और जब हम पहनेंगे तो हमारी शेप सही नहीं आएगी। एक उंगली पे मैंने इस तरीके से आपको बताया है और सेम दूसरी उंगली में भी हमने इसी तरीके से कट करना है। बस केवल एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हमें ऊपर से भी कपड़े को एक्स्ट्रा कट कर लेना है। तो एक बार आप और देख लीजिए इस तरीके से, जहाँ पर हमने सिलाई बिल्कुल नहीं कटनी चाहिए और यू शेप में ही इसमें हम 2-3 छोटे छोटे कट लगाएंगे इस तरीके से बस। और हमारा जो एक्स्ट्रा ऊपर का कपड़ा होगा उसे आप कैंची से अलग कर लेना है, ज़्यादा नहीं कट करना है, आधा आधा इंच इधर और उधर छोड़ना है इस तरीके से। ये अब सेम इसी तरीके से आप जो बाकी की उंगलियां हैं उन्हें भी इसी तरीके से हम कट करेंगे।
और एक्स्ट्रा मार्जिन बिल्कुल ज़्यादा हमें नहीं रखना है, वरना जब हम पहनेंगे तो हमें वो फिर अच्छा शेप नहीं आएगी। इस तरीके से हम बाकी को भी काटेंगे और इसे काट करके हम इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। अब हम इसे पलटेंगे हम इसे एकदम नहीं, कैसे पलटेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी। पहले जो ऊपर हमारा ये कपड़ा था इसे हम यहाँ पे डबल फोल्ड करके या सिंगल फोल्ड करके आप जैसे चाहें वैसे सिलाई इसमें कर लें। तो इस तरीके से मैंने सिलाई इसमें कर दी है। अब हम इसे कैसे पलटने का इसका एक ट्रिक होता है, तो सीधे ना पलटें। तो इसे पलटने के लिए हम किस तरीके से पलटने वाले हैं, पहले हमने अपनी एक फिंगर डाली, चाहे आप अंगूठा डालिए या आप उंगली डालिए। इस तरीके से आपने एक अंगूठा एक ग्लव्स की उंगली में डालना है और उसे इस तरीके से सीधा करना है। तो इस तरीके से ये आसानी के संग बिल्कुल हमारा जो है ओपन होगा। हाथ में डाल के अगर आप उल्टा करना चाहेंगे तो उसमें आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। तो इस तरीके से अंगूठा डालना है और इसे सीधे इस तरीके से अंगूठा हमने डाला है और इसे सीधा करेंगे, बस पलटेंगे। फिर बैक से भी हमने इसमें ये देखिए उधर से फिर एक उंगली डालेंगे और इस तरीके से हमारा निकल जाएगा। तो आप इसी तरीके से इसे पूरा जो है हम इसे खोल देंगे, उंगली डाल करके दूसरी साइड से उंगली से पुश करके इसे हम, तो इस तरीके से हमारा सारा जो है वो ग्लव्स जो है खुल करके रेडी हो जाएगा। उसकी एक एक फिंगर आसानी से आपकी पलट जाएंगी। और अब देखिए इस तरीके से हमने इसे पलट लिया है। पलटना इसे बहुत आसान है, बस ध्यान यही देना है कि जल्दबाजी में नहीं, बस उंगली डालनी है, पीछे से उंगली से पुश करना है और ये देखिए इस तरीके से आसान से हमारा ये बन करके रेडी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं एक लोअर से हमने कितना सुंदर सा हाथ का ग्लव्स बना करके रेडी किया हुआ है। तो आप इसे मैं आपको पहन के दिखाती हूँ, देखिए आप कितनी फिनिशिंग के संग ये रेडी हुआ है। और ये आप देख सकते हैं, ये आप छोटे बड़े किसी का भी मेजर लेकर के ग्लव्स से ही ग्लव्स को बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये रेडी कर लिया है। अब दूसरे वाले को भी हम इसी तरीके से रेडी करेंगे, जो हमने दूसरा पीस रखा था उसको भी हमने इसी तरीके से कटिंग करके रेडी कर लेना है। तो इस तरीके लोअर का आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना।